देखिए, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में अब कानून का माहौल उड़ाया जा रहा है। कानून चलता है इंडियन पीनल कोड से, सीआरपी से कॉन्स्टिट्यूशन से, लेकिन कई ऐसे मुद्दे जो मेरे देखने में संज्ञान में आए हैं और आप लोगों ने भी देखा है, जैसा कि एक महेश्वर में एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और उसको सिर्फ कॉम्पनसेशन के नाम पे 50,000 रुपये दे के उस मामले को बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश की गई। वो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट था। उसका बच्ची का पूरा परिवार आज उसके साथ अस्पताल में रहने को मजबूर है और उसमें अपराधियों को अभी तक सज़ा नहीं मिली। फास्ट ट्रैक कोर्ट के ज़रिए डे टू डे ट्रायल चला के उस अपराधी को जल्द से जल्द फांसी पे चढ़ाया जाना चाहिए था। दूसरा मुद्दा, एक जैन समुदाय के बहुत सीनियर व्यक्ति को, उम्रदराज व्यक्ति को मुस्लिम समझ के मारा और उनकी फिर मौत हो गई और बुलडोज़र पर उनके घर पे नहीं चला। एक पर्टिकुलर समुदाय को, और मैं कहूँगा जब मुसलमान एक्यूज्ड होता है तब मुख्यमंत्री जी का बुलडोज़र वहाँ घर तोड़ने के लिए निकल जाता है। वो प्रक्रिया बिल्कुल ही गैर कानूनी है और असंवैधानिक है, क्योंकि सीआरपीसी में या आईपीसी में या हिंदुस्तान के और कानून में, संविधान में कहीं भी बुलडोज़र यूज़ करने का अधिकार नहीं दिया है सरकार को। अगर किसी पुलिस ऑफिसर के सामने भी कोई इंसान मर्डर करता है तो उनको अरेस्ट करके जज के सामने पेश करना है, उसका ट्रायल होगा, विटनेस की एग्जामिनेशन होगी, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, तब सज़ा मिलेगी। लेकिन मुझे लगता है बीजेपी सरकार ने अपना अलग ही एक आचार संहिता बना ली, अपना अलग एक कानून बना लिया है और एक धर्म विशेष को टारगेट करने का बीड़ा इन्होंने जो उठाया है, मुझे लगता है ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात है। सर, कमिश्नर प्रणाली इंदौर और भोपाल में लागू है और विगत दिनों कई ऐसी शिकायतें मिली है, कई परिवार पीड़ित हैं इससे, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। इस प्रक्रिया को कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अभी कमिश्नर प्रणाली का मतलब शायद मध्य प्रदेश शासन ने नहीं समझा है, क्योंकि अभी तक इन्होंने सीआरपीसी में अमेंडमेंट नहीं किया और जितने भी जो ऑफिसर्स हैं जो एज अ मजिस्ट्रेट अब 107, 151, 110 या इस तरह के जो प्रोविज़न हैं जो कि सीआरपीसी में सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर के हेड में दिए गए हैं, उसकी सुनवाई कर रहे हैं। उन्हें भी प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है और उनकी भी काउंसलिंग की ज़रूरत है। कई मामले मेरे सामने आए जिसमें ये देखा है कि भारी भारी मुचलकों पे उनको ज़मानत दी जा रही है 50,000, 1 लाख, और छोटे छोटे मतलब 107, 151 में भी जेल भेजा जा रहा है लोगों को। देखिए, भोपाल और इंदौर के अंदर जो कमिश्नर प्रणाली जिस गति से लगाई गई थी, वो प्रक्रिया और वो गति दोनों ही गलत थी। हमने इसका शुरू में विरोध किया था, क्योंकि कमिश्नर प्रणाली महानगरीय क्षेत्रों में लगाई जाती है। भोपाल इंदौर अभी महानगर घोषित नहीं हुए, तो महानगर घोषित करने की जो प्रक्रिया है उसका पालन मध्य प्रदेश सरकार ने आज तक नहीं किया। दूसरी ओर जो कमिश्नर प्रणाली की बात है, तो एक अधिसूचना के माध्यम से उन्होंने कमिश्नर प्रणाली लागू करी। आज तक ना तो विधानसभा में उसका संशोधन करवाया है, ना उसका नोटिफिकेशन करवाया है। रही बात लोगों के मानवाधिकारों के हनन की, जो कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है, जिस प्रक्रिया से विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट काम कर रहे हैं, उन्हें विधि का ज्ञान नहीं है या फिर वो अपनी हठधर्मिता के साथ लोगों को परेशान करने की नीयत से इस तरह की प्रक्रिया अपना रहे हैं। देखने में यह आया है कि जो फरियादी है उसको भी ये मुलजिम बनाकर न्यायालय में प्रस्तुत करवाते हैं और उससे व्यक्तिगत रूप से बंदपत्रों और बंदनामा करवाया जाता है, जबकि प्रक्रिया के विपरीत की सारी कार्रवाई हो रही है। और मध्य प्रदेश के कानून के तहत या सीआरपीसी के तहत जो है, इस तरह से किसी को दंडित नहीं किया जा सकता। जिन धाराओं के तहत ये कार्रवाई की जा रही है उसका ज़्यादातर अधिकारियों को ज्ञान ही नहीं। अल्प ज्ञान या अति ज्ञान के कारण लोगों के मानवाधिकारों का हनन होता है। सर, पहले जैसे कि एसडीएम को पावर थे, उन पावरों को अब छीन के इधर पुलिस कमिश्नर प्रणाली में बड़े एसीपी, उपायुक्तों जैसे रेंज के अधिकारियों को दे दिया गया है। तो अब आगे आप इसमें क्या देखते हैं, क्या सुधार की कुछ गुंजाइश है? मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार जो उन्होंने कमिश्नर प्रणाली लागू की है, ये दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 20 और 21, जिसकी शक्तियाँ कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदारों के पास कार्यपालक मजिस्ट्रेट की हुआ करती थी, वो एक सर्कुलर के माध्यम से 9 दिसंबर 21 को मध्य प्रदेश शासन ने भोपाल और इंदौर में कमिश्नर को दे दी। दुर्भाग्य का विषय ये है कि अब वर्तमान में पुलिस ही गिरफ्तार कर रही है, पुलिस ही का न्यायालय है और पुलिस ही की कानून चल रहा है, जिसका परिणाम ये हो रहा है कि लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा। पहले की प्रक्रिया में ये था कि पुलिस द्वारा यदि किसी के साथ ज्यादती की जाती थी और वो प्रकरण एसडीएम के पास आता था, तो एसडीएम उसको विवेक अनुसार सुन के गुणदोष के आधार पर निराकरण करता था। वर्तमान में ये स्थिति है कि न पुलिस गुणदोष के आधार पर कर रही है, न न्याय प्रक्रिया के कोई पालन कर रही है। ये एक हिटलरशाही चल रही है कि एक पुलिस ने गिरफ्तार किया, दूसरा उसका वरिष्ठ अधिकारी उस व्यक्ति को जेल भेज रहा है।
ना उसकी कोई सुनवाई हो रही है, ना दंड प्रक्रिया संहिता के किसी प्रावधानों का पालन किया जाता है। सर विगत दिनों देखने में आया है कि राजधानी भोपाल के अंदर अपराध का ग्राफ काफ़ी बढ़ गया है। इसकी क्या वजह मानते हैं? देखिए, पुलिस कमिश्नर प्रणाली इस उद्देश्य से लागू की गई थी, उसका अर्थ ये था कि लोगों में जो अपराध की प्रतिभा है वो समाप्त होगा, मगर उसके विपरीत जो परिणाम सामने आ रहे हैं, जनता पुलिस की कार्य प्रणाली से परेशान है। वो कार्य प्रणाली से परेशान होने का नतीजा ये आ रहा है कि अपराधियों के ऊपर अंकुश ना लग रहा, बल्कि पुलिस जो है वो आम जनता को परेशान कर रही है और अपराधी अपराध करके अपना ग्राफ बढ़ा रहे हैं। पुलिस कानून व्यवस्था पूरी जो है ध्वस्त हो चुकी है। वो इस प्रणाली के अंदर लगभग अपराध समाप्त होने की कोई भी आशंका निर्मित नहीं है। सर अंतिम सवाल ये है मेरा कि अब शासन को और कैसे कदम उठाना चाहिए इसको सुचारू रूप से लागू करें? सबसे पहले भोपाल इंदौर में जो लागू की गई कमिश्नर प्रणाली उसको तत्काल प्रभाव से समाप्त करना चाहिए। उसके बाद सीआरपीसी में संशोधन करते हुए ये जितने अधिकारी फील्ड पे जिनको विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट का दर्जा दिया गया है, इनको 6-6 महीने ट्रेनिंग दिलवाई जाए, विधि का कानून का ज्ञान दिलाया जाए और ये बताया जाए कि आप पुलिस अधिकारी के साथ साथ अगर दंड प्रक्रिया के तहत न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के पावर का उपयोग कर रहे हो तो उसमें सीआरपीसी के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य है। आप सिर्फ पुलिस अधिकारी की हैसियत से काम नहीं कर रहे, आप मजिस्ट्रेट की हैसियत से काम कर रहे हो, तो आपको सीआरपीसी में जो विवेक शब्द और गुणदोष का अर्थ लिखा हुआ है उसका भी पालन करना पड़ेगा। आप सिर्फ पुलिस अधिकारी की हैसियत से किसी व्यक्ति के साथ न्याय या अन्याय नहीं कर सकते। थैंक यू सर, थैंक यू।